विवेकानंद पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो जो फोबिया है वो फियर का ही एक सीनियर वर्जन है, समझ सकते हैं। ठीक है, कि जैसे डर तो हर चीज से, मतलब किसी ना किसी चीज से सबको होता है ना। सबका अपना अलग अलग है कि हमको इस चीज से स्पेसिफिक डर है या किसी चीज से, है ना। कुछ चीजें कॉमन भी होती है जिससे कि सबको डर लगता है। ठीक है, लेकिन जो फोबिया है वही फियर का ही एक सीनियर वर्जन है। मींस कि वहां पे क्या होगा कि कोई एक चीज से, चाहे वो कॉमन हो या स्पेसिफिक होगा, उसमें क्या होगा, कोई एक चीज से वहां पे उसको बहुत ज्यादा वाला एक्सट्रीम लेवल का डर होगा। ठीक है, और उसकी वजह से मतलब वहां पे उस पेशेंट को पता है कि वो इरेशनल है, इतना डरने की कोई बात नहीं। लाइक अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच को देख के थोड़ा सा डर सबको लग रहा, ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल का उसको डर हो जाए कि उसको चक्कर आने लगे, एकदम वो इतना दूर भागने लगे, इस लेवल का अगर डर है तो वो क्या होगा, वो इरेशनल है। पेशेंट को हालांकि पता है कि इतना नहीं होना चाहिए, है ना। सबको पता है इतनी छोटी छोटी चीजों में अगर इस लेवल का डर होगा तो उतना अच्छा नहीं है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फोबिया। ठीक है, आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और जो भी है नॉर्मल या कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि जो अनकंट्रोलेबल है, मतलब उसमें जो क्या है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो अगर चाह भी रहा कि हम इतना ज्यादा नहीं डरे, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको उतना डर लगेगा ही। और इनफैक्ट इतना लेवल का हो जाएगा कि उसको आगे जो हम सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें पैनिक अटैक, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मींस कि उसको ये सारे सिम्टम्स आएंगे, आगे हम उनको देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये भी उसको पता है कि इतना नहीं होना चाहिए, मतलब वो इरेशनल है। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक उतना है नहीं कि मतलब हाँ इस लेवल का चीज है डरने की, फिर इस वजह से हम डर रहे हैं, उस लेवल का नहीं है, फिर भी उसको वो डर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके आपको सिम्टम्स क्या मिलेगी। ठीक है, हाँ, सिम्टम्स की बात करेंगे कि जो फोबिया के सिम्टम्स है वो आपको क्या क्या मिलेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहला क्या है, पैनिक अटैक। पैनिक अटैक मतलब सबको पता है, लड़कियों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हॉस्टल में तो आए दिन देखते रहते हैं। हाँ, किस वजह के वहां पे पैनिक अटैक आ रहा होता है, हाँ, मींस कि जो फोबिया है वो किसी जिस चीज से उनको उस चीज का फोबिया है, जब वो उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे बार बार उस चीज को, तो उनको वो ऑटोमेटिकली वो चीज का हो जाएगा कि उनको एकदम अनकंट्रोल लेवल का हो जाएगा, वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और देन जो सिम्टम्स होंगे वो अपीयर होंगे। ठीक है, तो वो जो सडन एकदम चक्कर खा के गिर जा रहे होते हैं, ठीक है, वो होता है पैनिक अटैक। बॉयज में तो हमने नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रैपिड ब्रीथिंग, जो क्या होगा, वो जो ब्रीथिंग है वो एकदम फास्ट हो जाएगी या स्पीड अप हो जाएगी, देन वॉमिटिंग भी हो सकती है, फियर एंड एंजाइटी वो ऑलरेडी हमने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा आपको सेटिंग मतलब उसका जो बॉडी मूव करने लग जाएगा। ठीक है, सारे सिम्टम्स सबको पता होंगे क्योंकि ऐसा तो पूरा देख के रखे हैं। ठीक है, बाकी गूज़बम्प्स इस तरीके से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या सिम्टम्स मिलते हैं, सब लोग देखे हैं ना, पैनिक अटैक, और क्या सिम्टम्स मिलते हैं, और कुछ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इसके लिए आपको ये चीज मैनेजमेंट में क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके पहले आपको अगर कॉज की बात करेंगे तो कॉज में क्या होगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, मतलब अननोन रीजन बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ अगर फैमिली हिस्ट्री है ऐसी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या कुछ उसकी जेनेटिक में या उसके पहले जनरेशन में कभी ऐसा हुआ है तो मे भी वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो जरूरी है कि वो होगा ही। ठीक है, बाकी अगर आप इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में भी आपको इसके लिए कोई वैसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। हाँ, अगर एंजाइटी है अगर उसको तो उसके लिए हम एंटी एंजाइटी वाले जो ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा सिम्टोमेटिक है, लाइक अगर उसको जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, अगर वो लॉन्ग टाइम तक है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट उसको दे सकते हैं। बाकी उसमें स्पेसिफिक वैसा कोई मैनेजमेंट नहीं है, जो हम फार्माकोलॉजी वाले जो मेडिसिन के मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो चीज नहीं है। ठीक है, इसमें हम थेरेपी जरूर दे सकते हैं, इसका जो मेन है वो क्या है, थेरेपी है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया जैसे कि आप क्या क्या थेरेपी उसमें दे सकते हैं। सबसे पहले है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके बारे में जो लोग साइकियाट्रिक पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है, इसके पहले भी आप अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिए हैं आज ही। तो इसके बारे में इसमें क्या होगा कि जो भी जब उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका साइकियाट्रिस्ट है तो वो क्या करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका सबसे पहले उसमें क्या होगा, उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनकी जो डर का या इस फोबिया का कारण क्या है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे।
देन क्या हो गया कि उसको क्या करेंगे, उसको इमेजिन करवाएंगे कि अब सोचो यहाँ पे सब लोग को कुछ ना कुछ चीज से डर होगा, किसी को एकदम भीड़ वाली स्पेस से होगा, किसी को क्लोज स्पेस से होगा, है ना, किसी को हाइट से होगा, किसी को वाटर से होगा, किसको किससे है किसी को किसी से नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है।